वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अब तो मुसलमान अब किसी दूसरे के हाथ में भी हाथ दे करके बास बच्चियां जा रही हैं। हालांकि लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहे हैं कि जा रही हैं। मैंने कहा हमें भी तो फेरिस्त दिखाओ कितनी गई, चंद गई, लेकिन आपने राय को पर्वत बनाया, राय को पहाड़ बनाया। याद रखना, अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बागैरत अगर किसी की बेटियां हैं तो मुसलमानों की बेटियां हैं, बाहया किसी की बेटियां हैं तो मुसलमानों की बेटियां हैं। लेकिन बहरहाल हादसात चंद तो हुए हैं कि मुसलमानों की बेटियों ने किसी और का बेगैरत का हाथ पकड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये क्यों हुआ? घर के अंदर फिल्म का माहौल, घर के अंदर जो वो मगरिब का माहौल, घर के अंदर उरियानियत का माहौल, घर के अंदर बेपर्दगी का माहौल। हैरत है, आज एक भाई अपनी बहन को बेपर्दा लेकर के चला जाता है बाहर, एक बाप अपनी बेटी को बेपर्दा लेके घूमता है, एक शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा लेके घूमता है। बागों की सैर बेपर्दा हो रही है, पहाड़ों की सैर बेपर्दा हो रही है। सुन लो, अल्लाह अकबर। मेरे आका, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर ये इबारत लिखी हुई है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है। जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बदी में मुब्तला रहे और उनके घर के मर्दों को इत्तला होने के बाद वो उनको न रोके, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। ना अल्लाह उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। आपसे पूछता हूं, जब मोटे लिबास की बात हो तो आप कहते हैं ये मौलवी लोग तो दकियानुसी सोच के लोग हैं, अभी लोग मोटे लिबास कैसे पहनेंगे? पर्दे की बात हो तो लोग कहते हैं मौलवी लोग क्या पर्दे की बात करते हैं, मुंह पे पर्दा रखने से दम घुटता है। मैं कहता हूं, कुदरत ने 3 साल तक ताना देने वालों को बता दिया, दम घुटता है। मास्क पहनते नहीं थे, मुंह छुपा के घूमते नहीं थे, तब दम नहीं घुटता था। तो लोग कहते नहीं मौलाना, बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपा लिया। हम कहते हैं नादान, जब बीमारी से बचने के लिए मुंह छुपाया जा सकता है तो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेटियों को पर्दे में क्यों नहीं रखा जा सकता? कुछ ये बीमारी और कहा वो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब। इसलिए याद रखना, हमने अपनी बेटियों को आवारा खुद किया है। हमने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, इनकी जिंदगी बच्चियों को बताई नहीं, हमारी बच्चियां जानती नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर कोई खातून ये कहकर कि गुर्बत की वजह से मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर। अगर मेरे नबी की शहजादी तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, सकिया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मखदूमे कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अगर चाहती तो रोजाना नया लिबास पहन सकती थी, रोजाना जन्नत का खाना आ सकता था। खुदा ने उनके बाबा को इतना इख्तियार दिया था, वो लोग चाहते तो रोज जन्नत का खाना खाते। लेकिन आप जानते हैं, एक महीने तक सैयदा फातिमा के घर में ऐसे भी हालात गुजरे कि महीना भर तक सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा नहीं जलता था। और अल्लाह अल्लाह, जब चूल्हा जलता भी था तो आटा खुद ही पीसती थी, पानी खुद ही भरती थी। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाने की वजह से फातिमतुज़ ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी का मशकीज़ा उठाने की वजह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े का निशान पड़ गया था। आप जानते हैं, मेरे नबी की शहजादी, हम सबके आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ने एक दिन वो भी देखा कि उनके दुपट्टे में जब पेवन लगाने की बारी आई तो घर में पेवन लगाने के लिए पेवन का कपड़ा भी मौजूद न था। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने जब पेवन का कपड़ा भी न मिला तो ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया। अल्लाह अकबर। आज जो लोग दुनिया में भीख मांगते हैं उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी चमड़े का पेवन नहीं है, लेकिन मालिक जन्नत, मालिक कौसर, मालिक कौनैन की शहजादी, उनके दुपट्टे में एक पेवन ऊंट के चमड़े का है।
आखिर पूछना चाहता हूं, ये फक्र फाका की जिंदगी क्यों थी? क्यों थी? उसकी वजह सैयदा फातिमा और नबी के घर वालों ने इस शान की जिंदगी को गुजार कर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है कि अगर किसी के घर में महीने भर चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये निकम्मा है, बल्कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा वो फख्र से कह सके कि आज मैंने अपने नबी की सुन्नत पर और आले नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर किसी की बेटी के दुपट्टे में पेवन होगा तो लोग उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ा सकेंगे, बल्कि उस गुर्बत पर अल्लाह अकबर नबी और आले नबी ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है। अगर पेवन में किसी की बेटी जाएगी तो लोग ये न कहेंगे कि इसकी बेटी के पास कपड़े नहीं है, बल्कि लोग ये कहेंगे देखो इस सदी में भी कोई सैयदा की सुन्नत पर अमल करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर। जानते हैं क्या हुआ? जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे पर चमड़े का पेवन लगा तो मेरे आका आए और आकर अपनी बेटी के दुपट्टे पर जब चमड़े का पेवन देखा तो अल्लाह के रसूल सैयदुस साबिरीन सैयदुस शाकिरीन मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेटी के सर पे जब चमड़े का पेवन वाला दुपट्टा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आका रो पड़े। अल्लाह अल्लाह। माँ मेरे आका रोए तो मौलाए कायनात भी रो पड़े, सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। उस वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी को ये कह के तसल्ली दी, ऐ फातिमा रो ना, रोने की जरूरत नहीं मेरी बेटी। क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बेटियों को ये वाकयात याद कराए जाते कि नबी की शहजादी के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला और रसूलुल्लाह के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो कनात पसंदी का जज्बा हमारी बच्चियों के दिल में भी पैदा होता। बल्कि एक वाकया मुझे याद आया, अक्सर सीरत निगारों ने इसको लिखा है, तवज्जो से सुने। हुजूर के घर का क्या हाल था। आज तो मोबाइल की लालच पे कोई भी बेटी को ले जाए साथ में, जेवर की लालच पे कोई भी ले जाए बेटी को साथ में। इतनी आवारगी, नफ्स की प्यास और ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। रोटी दो जो चाहे ले लो, कपड़ा दो जो चाहे ले लो, मकान की लालच दो जो चाहे ले लो, लेकिन आओ कैसा कैसा गुजारा किया, कैसी जिंदगी गुजारी आले नबी, असहाबे नबी और खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत। एक मर्तबा दोपहर का वक्त, चिलचिलाती दोपहर की धूप, उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले बाहर चिलचिलाती हुई धूप में, तो देखा दोनों यार, दोनों वजीर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे। आका ने दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद दोनों यारों से पूछा, इतनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने इसकी, आका हमारे घर में कहीं दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर है। या रसूलल्लाह, भूख बर्दाश्त के बाहर है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि किसी के घर जाएं और जा कर के वहाँ खाना खा लें ताकि अब बर्दाश्त न होने वाली भूख का खात्मा कर दें। लेकिन फिर दोनों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, इतनी चिलचिलाती धूप में तो आप भी घर से बाहर नहीं निकलते धूप के वक्त, आप धूप के वक्त तो क्यों बाहर निकले? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे घर में एक महीने से चूल्हा नहीं जला है और मुझे भी भूख की शिद्दत ने घर से बाहर किया। मैं भी चाहता हूँ कि किसी के घर जाऊँ। हालांकि हुजूर खुद कहते हैं मैं अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारता हूँ, वो खिलाता भी पिलाता भी है, लेकिन आज हुजूर बताना चाहते हैं अपने सब्र को, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मोजज़ा है और ये तालीम उम्मत के लिए है। किसी के घर मैं भी जाने के लिए निकला था कि किसी के घर जाके कुछ खाऊंगा। दोनों यारों को साथ लिया, एक सहाबी के घर गए। जब वहाँ पहुँचे उनको पता चला कि आका आए हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने तरह तरह की खजूरें सजा दी। उसकी आका, एक बकरी का बच्चा घर में है, मैं उसको ज़बह करके खाना बनवाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना नोश फरमा लें, आप खजूरें नोश जान फरमाएँ, मैं बकरी का बच्चा ज़बह करता हूँ। बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करके खाना तैयार किया और बकरी का गोश्त का सालन और रोटी, इसको सैयदुत ताम कहा गया है, खानों का सरदार है। यहाँ मैं अपने उन भाइयों से कहता हूँ जो 3-3 बार पेट भर के खाते हैं, 5-5 बार खाते हैं, 2-2 टाइम नाश्ता करते हैं,
اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے. وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں، بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے. ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے ایک چاند دکھتا ختم ہوتا حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا. 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا. جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو، آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کہتے رہتے ہو. یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں. جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا، کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں. دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں. اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا، کھا لیں حضور. تو میرے آقا رو پڑے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ ضرور کر دینا. فرمایا اپنا اور اپنے میرے لیے پریوار تو کا تم نے خیال کھانا تیار ضرور کر رکھنا. دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی. 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ. کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے. آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے. نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے، نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے. جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے. اگر تم اجازت دو، توجہ کریں، انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں. وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور. تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا لیں، آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دین سے 1000 غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے. یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے. تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں؟ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.